हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में पढ़ा था। लाइक इंट्रोडक्शन एक दिया था मैंने आपको कि जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो कैसे कैसे हमारी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ आती है। सो अब हम उसके बेसिस पे करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्लैग फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज 15। तो उन्होंने क्या कहा, हमें एक फ्लैग पोल है, इस तरीके से एक फ्लैग पोल है हमारा। सो उन्होंने कहा कि जो हमारा ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर है, तो वहाँ से उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 30 डिग्री। क्या कह दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री है और ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से देख रहा है इस चीज़ को। सो ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से देख रहा है। सो यहाँ से उन्होंने कह दिया कि फ्लैग पोल तक का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर है। सो 30 डिग्री उन्होंने एंगल दे दिया एलिवेशन का और 15 डिग्री हमें दे दिया उन्होंने डिस्टेंस फ्लैग पोल से ऑब्जर्वर का। उन्होंने कहा हमें कि इसकी हाइट बताओ कि फ्लैग पोल की हाइट कितनी है। सो कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इज एक्स। तो हमने मान लिया कि एक्स हाइट का कोई हमारा फ्लैग पोल था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन 15 मीटर हमें दे रखी है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये लाइन ऑफ साइट होती है। सो सबसे पहले ये हमारा एक ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया इस तरीके से विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा 90 डिग्री है। सो ए बी सी मैंने इस तरीके से कोई ट्रायंगल मान लिया। तो मैंने कहा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल की बात करें तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो हमें दे रखा है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है और थीटा की वैल्यू भी हमें दी गई है विच इज 30। सो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम 10 का यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैंने बहुत सही से समझाया है आपको, वो वाला चैप्टर आप पहले करें फिर उसके बाद इस चैप्टर को करें क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ है। सो 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और बेस हमारा दे रखा है हमें 15 मीटर। सो 10 30 थीटा भी दे रखा है तो 30 डिग्री दे रखा है, x बाय 15। तो इस तरीके से रख देंगे, हमें x निकालना है विच इज़ हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। सो 1030 पे हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√3। सो यहाँ पे हम 1/√3 रख देंगे इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास x बाय 15। सो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, 15 अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो x हमारा आ जाएगा 15/√3। अगर इसको और कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी फ्लैग पोल की जो हाइट है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 8.66 मीटर। सो लिख देंगे हैंस द फ्लैग पोल इज 9 मीटर। अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं वो करते, लाइक बिना एक्चुअल लेंथ के हम एक अप्रॉक्स लेंथ हम उसकी फाइंड आउट करते हैं। सो ये अगर हमारा होता था 8.4 तो इसका मतलब हमारा फ्लैग पोल कितना होता, 8 मीटर हो सकता था। सो ये हमारा 8.66 8.5 से ज़्यादा है तो मतलब 9 मीटर का हमारा कोई फ्लैग पोल रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलिवेशन एंगल हमें दे रखा हो तो। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हम अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि पिछला क्वेश्चन से ये थोड़ा डिफरेंट होगा। टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द हाइट ऑफ अ टावर इज 15/√3 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पिछले में हमें क्या कह रखा था, पिछले में हमें उन्होंने हाइट फाइंड करनी थी और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे दिया था। अब क्या कह दिया इन्होंने, हाइट भी दे दी हमें और उसका डिस्टेंस भी दे दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करके दिखाओ। सो उन्होंने एक टावर दिया है, मैंने जिस तरीके से बनाया है देख सकते हैं आप। सो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी। सो ये 90 डिग्री है हमारे, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया हमारा यहाँ पे ऐसे। सो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया राइट एंगल। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कर सकते हैं। सो इन्होंने हमें क्या कहा कि जो इसकी हाइट है हमारी वो हमें दे दी इन्होंने 15√3 मीटर और जो यहाँ से ऑब्जर्वर से जो इसका डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर से जो इसका डिस्टेंस है BC, ये हमें दे दिया उन्होंने 15 मीटर। सो इस तरीके से उन्होंने हमें दे दिया। सो हाइट दे दी, ये दे दी। अब ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस। तो हमें निकालना है थीटा निकालना है। सो वही मैंने लिख लिया यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा इतना है, हाइट ऑफ टावर हमारी इतनी दी है। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल
ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, तो टेन थीटा क्या होगा वहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से होगा। नाउ टेन थीटा परपेंडिकुलर हमारा कितना है, विच इज हाइट ऑफ द टावर 15√3, एंड जो बेस है मतलब जो हमारा डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जर्वर से टावर तक का, वो हमारा 15 है। तो इस तरीके से हमने रख दिया, तो 15 से 15 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पे √3। सो √3 हमारी टेन थीटा पे वैल्यू कब होती है, टेन थीटा पे हमारी √3 होती है 1060 पे, तो थीटा यहाँ से हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमें हाइट एंड डिस्टेंस दे रखा हो किसी ऑब्जर्वर से। अब थोड़ा और टफ क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आते ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रखा है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या रहा है, फिर ही आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में उसने कहा कि जब हमारा, इस तरीके से कुछ कहा है उसने कि जब हमारा 60 डिग्री पे कोई ऑब्जर्वर था, मतलब सन को देख रहा था, तो जो टावर की वो थी हमारी, जब हमारा एंगल 60 डिग्री बन रहा था, एलिवेशन ऑफ एंगल जो कितना बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था, तो कुछ शैडो थी हमारी उसकी, मान लिया हमने कि भाई एक्स शैडो थी, कुछ एक्स मीटर की शैडो थी हमारी। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा 30 डिग्री है तो जो उसकी शैडो थी 60 डिग्री पे उससे 40 ज़्यादा है, मतलब कि यही तो होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 होगी हमारी, क्योंकि ये भी जुड़ेगी उसमें कोई चीज़ की शैडो। आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ की शैडो ऐसे ही तो आएगी, लाइक कोई चीज़ है मेरे पास यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है, तो इस चीज़ की शैडो कुछ इस तरीके से आएगी, ये हमारी शैडो होगी, और ये हमारा कुछ है तो इस तरीके से शैडो आएगी। तो कुछ शैडो थी 60 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे वो शैडो और ज़्यादा लंबी हो गई, मतलब 40 मीटर और बढ़ गई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो उन्होंने हमें क्या कहा कि फाइंड करो कि हाइट क्या है टावर की हाइट फाइंड आउट करो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिए, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हमें। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें निकालना है वो हम मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इट्स h मीटर। तो हमने हाइट क्या मान ली, h मीटर मान ली, ठीक है। अब ये हमने x माना था, BC जो था हमारा वो हमने कितना माना था, x माना था कि कुछ रही होगी इसकी इतनी, क्योंकि हमें नहीं बताया गया क्वेश्चन में, सिर्फ हमें इतना बताया गया कि 40 मीटर बढ़ गई जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। सो जो हमारी BC है वो x मान ली हमने। नाउ DB क्या होगा हमारा, पूरा DB क्या होगा, DB हमारा कुछ होगा 40 + x, क्योंकि 40 तो वो बढ़ गया था और x ऑलरेडी हमने मान लिया कि उतनी रही होगी उसकी जो रही होगी हमारी शैडो, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD, सबसे पहले हम इन क्वेश्चन में करते क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ABC एंड एक ट्राइंगल बन रहा है ABD। तो बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है। सो सबसे पहले हम ABD की बात कर रहे हैं, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें एंगल एलिवेशन क्या है हमारा 30 डिग्री है, और ये हमारा 90 डिग्री है ही दोनों के लिए। सो इस तरीके से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या है, 10 30 हमारा क्या है, AB अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से अब 10 30 एंगल है हमारा, तो 10 30 इज इक्वल टू H अपॉन 40 + x। DB हमारा क्या था 40 + x, तो वो रख देंगे हम यहाँ पे, और AB हमारा हाइट था, सो वो रख दिया हमने यहाँ पे। अब 10 30 पे वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो वैल्यू रख दी इसकी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बस सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करके इस तरीके से हमारा इधर लेकर गए, इसको इधर लेकर गए और इसको इधर लेकर गए मल्टीप्लाई में। सो 40 + x इज इक्वल टू √3h आ गया हमारे यहाँ से, हमने कह दिया इसको इक्वेशन 1। सो बड़े वाला ट्राइंगल सॉल्व करके हमारे पास एक रिलेशन आ गया h और x में। तो इस तरीके से अब हम छोटे वाले ट्राइंगल को सॉल्व करके एक HX में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब हम बात करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल के, विच इज ABC। तो इन ट्राइंगल APC जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 60 डिग्री था। सो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, तो 10 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, बिकॉज BC उसका बेस है एंड AB कुछ इस तरीके से था, जो ABC था हमारा कुछ इस तरीके से, तो BC उसका बेस था एंड AB उसका परपेंडिकुलर था, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री था, फिर आगे कुछ था 30 डिग्री करके ऐसे, तो ऐसे था हमारा। तो अब हम छोटे वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे H था हमारा जो मान रखा था हमने, और ये हमारा X था, तो यहाँ पे H अपॉन X हो जाएगा। तो √60 की वैल्यू 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है √3 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा H/x। तो यहाँ से H हमारा कितना आ गया
h हमारा आ गया √3 इंटू एक्स। तो इस वाली वैल्यू को, h की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो लिख दिया हमने। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी जो हमने बनाई थी। इसमें हमने क्या करना है कि h की वैल्यू पुट करनी है। सो h हमारा क्या है यहाँ पे, सो h की वैल्यू √3 इंटू एक्स आई है, तो ये हमने यहाँ पे रख दी। अब उसके बाद 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारी जी हो जाएगी √3 इंटू √3 विच इज 3x। सो यहाँ से हमारा x हम उधर लेकर गए तो ये हो गया हमारा 2x और यहाँ पे हमारा 40 बचा। ओके, सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20, लेकिन हमें निकालना क्या था h, मतलब हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर निकालना था। सो हाइट ऑफ टावर क्या होगी हमारी, ये आया था हमारा यहाँ से h इज इक्वल्स टू √3x। तो इसमें हम रख देंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारी 20 आई है, तो हाइट हमारी कितनी आ गई 20 √3 मीटर। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हमें अगर दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन 3 टाइप्स को ही करने से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे इसी तरह के क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम में कहा क्या है वो सोचना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and subscribe to my channel.